कांगड़ा संसदीय क्षेत्र पर गौर करें तो यह इकलौता ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका पब्लिक एंड पर रसूख नाम मात्र का ही है। भाजपा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज और कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा को बेशक लोग नामी तौर पर तो जानते हैं, लेकिन पब्लिक में इनका अपना कोई ज्यादा वोट नहीं है। राजीव भारद्वाज मोदी फैक्टर के नाम पर जीत के लिए आश्वस्त है, तो कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा 2022 के विधानसभा चुनावों में कांगड़ा चंबा की 17 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत को लेकर। जबकि सच्चाई यह है कि दोनों प्रत्याशियों के पास अपने काम और नाम गिनवाने का कोई जमीनी मौका नहीं है। दोनों प्रत्याशियों को फिलहाल पब्लिक से जमीनी तौर पर रूबरू होना और जुड़ना जरूरी है। अब बात करते हैं शिमला संसदीय सीट की। शिमला संसदीय क्षेत्र रिजर्व है, इसलिए भाजपा ने अपने पुराने सांसद सुरेश कश्यप को ही प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अपने सिटिंग विधायक विनोद सुल्तानपुरी को प्रत्याशी बनाया। सुरेश कश्यप के पास प्लस पॉइंट मोदी फैक्टर और भाजपा में उनका कद रहा है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी के पास प्लस पॉइंट उनके पिता का रसूख। बताते चले कि विनोद सुल्तानपुरी के पिता शिमला से सांसद रह चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी का माइनस पॉइंट यह है कि अभी तक उन्होंने अपने कार्यकाल में महज एक बार भी संसद की जनता की आवाज नहीं उठाई, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी का माइनस पॉइंट सिर्फ उनके बयान ही बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कई दफा यह कहा है कि उन्होंने लोकसभा टिकट के लिए आवेदन नहीं किया था। ऐसे में पब्लिक पर इस मैसेज से गलत संदेश जा सकता है। यह था हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों का मौजूदा सियासी आंकलन। सभी क्षेत्रों में लोकसभा प्रत्याशी किस तरह वोटर्स को रिझाते हैं, ये तो 1 जून को पता चलेगा, लेकिन इस बार सभी 4 क्षेत्रों में आजाद प्रत्याशी भी मैदान में है। बेशक इनमें कोई भी नामी चेहरा नहीं है, लेकिन कुछ वोट्स का डेंट तो पड़ता ही है। 1 जून को मतदान के बाद 4 जून को होने वाली मतगणना में देखने वाली बात यह होगी कि असल में सियासी डेंट किसे पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल चुनाव प्रचार थमने के बाद मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों ने शुक्रवार शाम तक मतदाताओं से डोर टू डोर संपर्क साधकर उन्हें अपने दावों और वादों से अवगत कराते हुए अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। हिमाचल में पिछले कई दिनों से चल रही प्रचंड तपिश के बीच अब सियासत के दावेदारों की धड़कन तेज हो गई है। 1 जून को चुनाव का दिन और उससे पहले दोनों पार्टियां भाजपा कांग्रेस इस जोर आजमाइश में लगी रही कि किस तरह हिमाचल के वोटर्स को अपने वादों दावों की बारिश में भिगो दिया जाए। लोकसभा चुनाव की बात करें तो हिमाचल के 4 क्षेत्रों में समीकरण क्या कुछ बयां करते हैं, चलिए समझते हैं। शुरुआत करते हैं हिमाचल की लोकसभा हॉट सीट मंडी संसदीय क्षेत्र से। मंडी संसदीय में इस बार मुकाबला काफी रोमांचक है। एक और भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत है, जिनकी पहचान मंडी हिमाचल ही नहीं बल्कि देश दुनिया में है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल के फायर ब्रांड नेता विक्रमादित्य सिंह है। इन प्रत्याशियों को वोट मंडी संसदीय के लोगों ने देना है, तो ऐसे में दोनों प्रत्याशियों में कंपैरिजन भी मंडी संसदीय की जनता ही कर सकती है। फिलहाल भाजपा प्रत्याशी कंगना के पास फिल्म जगत की पहचान और प्रधानमंत्री मोदी का नाम सबसे बड़ा हथियार है, जबकि विक्रमादित्य का वजूद और वजन स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की बदौलत मंडी संसदीय और हिमाचल में ज्यादा हो जाता है। कंगना रनौत को मंडी में ग्राउंड पर काम करने और गिनवाने की ज्यादा जरूरत नजर आ रही है, जबकि विक्रमादित्य को यहाँ अपने ही कांग्रेसी सियासत को भेदना जरूरी रहेगा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र यानी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का लोकसभा क्षेत्र, यहाँ पर भाजपा के फायर ब्रांड लीडर अनुराग ठाकुर चुनाव मैदान में है, तो इनके सामने है कांग्रेस के विधायक रहे सतपाल रायजादा। हालांकि सतपाल रायजादा के मुकाबले अनुराग का सियासी कद काफी लंबा और बड़ा है, लेकिन अनुराग के खाते में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी जुड़ता है, जबकि कांग्रेस के पास अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। बेशक हमीरपुर संसदीय में कांग्रेस के खाते में विधायकों का निराश होना माइनस पॉइंट रहा है, लेकिन धूमल के गढ़ में कांग्रेस का बोलबाला रहना कांग्रेस का प्लस पॉइंट भी है। अनुराग सेंटर में मंत्री हैं, ऐसे में एक प्लस पॉइंट उनके पास भी रहता है। अनुराग के सामने चुनौती कांग्रेस प्रत्याशी नहीं बल्कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का सियासी रसूख बताया जा रहा है।